A cord of negligible mass is wound around a rim of a wheel supported by spokes with negligible mass. The mass of wheel is 10 kg and radius is 10 centimeter and it can freely rotate without any friction. कितना सारा डाटा है इसमें? Initially the wheel is at rest. If a steady pull of 20 Newton is applied on the cord, the angular velocity of the wheel after the cord is unwound by 1 meter would be dash. Okay, देखो इसमें पहले डेटा क्या है, देखो ऑब्वियसली रोटेशन का क्वेश्चन है. ए कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास, कहाँ गया? कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास. नेग्लिजिबल मास मतलब यहाँ पे जो कॉर्ड का मास है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. इसका मतलब कॉर्ड का वेट होगा 0. तो इसका जो वेट होगा कॉर्ड का वेट होगा 0. कॉर्ड का वेट 0 क्योंकि उसका कोई मास नहीं है. अराउंड द रिम ऑफ ए व्हील सपोर्टेड बाय स्पोक्स विथ नेग्लिजिबल मास. जो स्पोक जिसके अराउंड भी वो स्पोक है उसका भी कोई मास नहीं है. द मास ऑफ द व्हील इज 10 kg. व्हील का मास है 10 kg, ये गिवन है. एंड रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर. इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो 10 सेंटीमीटर तो होगा कितना? और देखते हैं डेटा, देखते क्या लिखता है. ना इट कैन फ्रीली रोटेट विदाउट एनी फ्रिक्शन. विदाउट एनी फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का कोई फोर्स नहीं लगने वाला, फ्रिक्शन इज 0. इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट. तो इनिशियल व्हील स्टार्टिंग में व्हील का इनिशियल स्पीड था 0, इनिशियल एंगुलर स्पीड था 0. तो मैं इसको लिखता हूँ W0 0. W0 मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. इफ ए स्टेडी पुल ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड. अब यहाँ पे मैंने एक जो क्या था कॉर्ड था उसको मैंने 20 न्यूटन की फोर्स से नीचे खींचा है. फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर द कॉर्ड इज अनवुंडेड बाय 1 मीटर. मतलब मैंने इसको नीचे खींचा है. जब मैं नीचे खींचूंगा तो ये जो व्हील ये भी रोटेट करेगा क्योंकि ये जो कॉर्ड इसके साथ है तो ऑब्वियसली रोटेट करेगा ना. हमको इसका निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, तो हमको ओमेगा निकालना है. इसको हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है वर्क एनर्जी थ्योरम. सबसे बेस्ट तरीका होता है वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर ए कंजर्वेटिव वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब किसी भी के लिए एप्लीकेशन होगा. वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ दिस टोटल वर्क डन मीन्स द वर्क डन बाय द डिफरेंट फोर्सेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. नाउ यहाँ पे जो जो फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होगा तो ये वर्क डन उसका होगा. नाउ यहाँ पे जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है, फ्रिक्शन तो 0 है, तो फ्रिक्शन की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा. तो यहाँ पे जो वर्क डन मेनली होगा वो ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा. F इक्वल टू 20 न्यूटन. ना वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है FS, वर्क पर निकालते हैं. वर्क का फॉर्मूला होता है FS कॉस थीटा, FS कॉस थीटा. ना यहाँ पे फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट में रोप को या जो कॉर्ड को नीचे खींच रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो उनके बीच एंगल कितना होगा? 0. तो cos 0 का वैल्यू इसका वैल्यू हो जाएगा 1. तो सिंपली W इक्वल हो जाएगा FS. नाउ F कितना गिवन है? 20. कितना डिस्प्लेसमेंट है? 1. तो हो जाएगा 20 यूनिट होगा जूल. ये हमको मिला वर्क. हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, हमको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर द कॉर्ड इज अनवुंड बाय 1 मीटर. ओके, तो कैसे निकालेंगे? रोटेशनल, जब ये व्हील ऐसे रोटेट करेगा मतलब मोशन में है, लेकिन ड्यू टू द रोटेशन उसके अंदर आ जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है डेल्टा के. मैं लिखता हूँ डेल्टा के इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. इनिशियल ये जो व्हील रेस्ट में था तो इनिशियल इसका कोई रोटेशन नहीं हो रहा था, तो इसलिए इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा 0. बट आफ्टर दी रोटेशन तो जब फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके अंदर एक आ जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल 0. तो दिस इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ये हमारा मेनली फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ना इसमें से हमको सिर्फ निकालना है आई निकालना है एंड हमको ओमेगा पूछा है. ना हाफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा mr स्क्वायर एंड ये तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर. नाउ हाफ m इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस व्हील. मास कितने के गिवन है? 10 kg. रेडियस था 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना था मीटर में, तो 10
सेंटीमीटर का वैल्यू -2 इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ ये जो डेल्टा के है, ये डेल्टा के इक्वल होगा वर्क डन के साथ। ना वर्क डन कितना हमको मिला है 20, डेल्टा के का ये वैल्यू पुट करो, हाफ 10 इंटू ये हो जाएगा -1 का ये -2। इस पार्ट में थोड़ा जल्दी करना है इसको, ये कटेगा तो ये होगा 2, ये 4 और सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ये 2 to 4 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4/10⁻²। दैट इम्प्लाइज ओमेगा होगा इसका रूट ओवर जो कि होगा 2/10⁻1 जो कि हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा 4।